आज का विषय बहुत गहरा है, प्रश्न छोटा है, पर उत्तर आत्मा को झकझोर देने वाला है। पाप बड़ा है या अधर्म? जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए। हम सब जीवन में कभी न कभी पाप करते हैं, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी स्वार्थ में। लेकिन क्या हर पाप अधर्म होता है और क्या हर अधर्म केवल एक पाप है? आज इसी भेद को समझेंगे। देखिए, पाप क्या है? जब मनुष्य अपनी दुर्बलता के कारण गलत कर्म कर बैठता है, वह पाप है। अज्ञान के कारण, वासना के कारण, क्रोध के कारण, जैसे किसी ने आपको अपमानित कर दिया, आपका अहम आहत हुआ, आपने क्रोध में कठोर शब्द कह दिए, यह पाप है। लेकिन यदि आप जानते हैं कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, फिर भी स्वार्थ के कारण उसे त्याग देते हैं, तो यह अधर्म है। अधर्म केवल एक गलती नहीं, यह चेतना का पतन है। ध्यान से सुनिए, पाप एक धब्बा है, अधर्म पूरा वस्त्र जला देता है। पाप क्षणिक अंधकार है, अधर्म स्थायी दिशा भ्रम है। जब कोई मनुष्य गलती करता है और उसे पश्चाताप होता है, वह अभी भी जीवित है, उसकी आत्मा जाग रही है। लेकिन जब मनुष्य अधर्म करता है और उसे अपराध बोध भी नहीं होता, तब आत्मा सो चुकी होती है। इतिहास गवाह है, जब जब समाज में पाप बढ़ा, तब तब संतों ने आकर सुधार किया। लेकिन जब समाज अधर्म की ओर गया, तब महायुद्ध हुए, विनाश हुआ, सभ्यताएं समाप्त हुईं। क्यों? क्योंकि पाप व्यक्ति को गिराता है, अधर्म व्यवस्था को गिरा देता है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या पाप छोटा है? नहीं, पाप भी गंभीर है, लेकिन पाप में सुधार की संभावना रहती है। एक चोर अगर चोरी के बाद पछताता है, वह संत बन सकता है। परंतु यदि कोई न्यायाधीश रिश्वत लेकर निर्दोष को सजा दे, ये केवल पाप नहीं, ये अधर्म है, क्योंकि उसने अपने धर्म का त्याग किया। धर्म क्या है? धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म सत्य है, धर्म कर्तव्य है, धर्म करुणा है, धर्म न्याय है। जब आप अपने कर्तव्य को जानते हुए भी छोड़ देते हैं, वही अधर्म है। माता का धर्म है संरक्षण, पिता का धर्म है मार्गदर्शन, राजा का धर्म है न्याय, गुरु का धर्म है सत्य। यदि ये अपने अपने धर्म से गिर जाए, तो समाज का संतुलन टूट जाता है। अब जरा अपने जीवन में झांकिए, कितनी बार हमने गलत किया और कहा कोई बात नहीं, सब करते हैं। यहीं से अधर्म शुरू होता है। जब गलत को सामान्य बना दिया जाए, वह अधर्म है। जब अन्याय देखकर भी हम चुप रहें, वह अधर्म है। जब हम सुविधा के लिए सत्य छोड़ दें, वह अधर्म है। भाइयों और बहनों, पाप में शर्म आती है, अधर्म में तर्क दिए जाते हैं। पाप करने वाला कहता है मुझसे गलती हो गई, अधर्म करने वाला कहता है मैंने सही किया। यही अंतर है। समाधान क्या है? पहला, जागरूकता। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या आज मैंने किसी के साथ अन्याय किया? क्या मैंने अपने धर्म का पालन किया? दूसरा, साहस। धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, सत्य बोलना हमेशा लाभदायक नहीं होता, लेकिन अंततः वही आत्मा को शांति देता है। तीसरा, संगति। सत्संग में बैठिए, अच्छे विचार सुनिए, मन को बार बार शुद्ध कीजिए। याद रखिए, भगवान पाप को क्षमा कर सकते हैं यदि पश्चाताप सच्चा हो, लेकिन अधर्म का परिणाम अवश्य आता है। कर्म का नियम अटल है। यदि आप सत्य जानते हुए भी अन्याय का साथ देते हैं, तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए निष्कर्ष क्या है? पाप बड़ा है, क्योंकि वह आत्मा को चोट पहुंचाता है। लेकिन अधर्म उससे भी बड़ा है, क्योंकि वह आत्मा और समाज दोनों को गिरा देता है। पाप से गिरकर उठ सकते हैं, अधर्म से गिरकर उठना कठिन हो जाता है। आज संकल्प लीजिए, गलती होगी, स्वीकार करेंगे, पाप होगा, पश्चाताप करेंगे, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करेंगे, सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, अन्याय के सामने मौन नहीं रहेंगे, क्योंकि धर्म ही हमें मनुष्य बनाता है। और जब मनुष्य धर्म पर अडिग रहता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे केवल सुनिए मत, जीवन में उतारिए। पाप से बचने का प्रयास कीजिए और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। जहां हमने बात छोड़ी थी, वहीं से आगे बढ़ते हैं। आपने सुना,
पाप आत्मा को चोट पहुंचाता है, लेकिन अधर्म समाज की आत्मा को घायल कर देता है। अब एक और गहरी बात समझिए। कई लोग कहते हैं मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, बस चुप रहता हूं। लेकिन कभी कभी मौन भी अधर्म बन जाता है। जब घर में अन्याय हो और आप डर के कारण चुप रहें, वह अधर्म है। जब कार्यालय में भ्रष्टाचार हो और आप सुविधा के कारण आंख बंद कर लें, वह अधर्म है। जब सत्य सामने हो और आप स्वार्थ के कारण मुड़ जाइए, वह अधर्म है। देखिए, पाप अक्सर मन की कमजोरी से होता है, अधर्म चरित्र की कमजोरी से होता है। मन तो कभी भी डगमगा सकता है, लेकिन चरित्र यदि गिर गया तो जीवन की नींव हिल जाती है। आज समाज में लोग कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब गलत काम सामान्य लगने लगे तो समझिए अधर्म बढ़ चुका है। पहले लोग चोरी करते थे तो छुपाते थे, आज लोग गलत काम करके गर्व करते हैं। पहले पाप में लज्जा थी, आज अधर्म में प्रदर्शन है। एक और अंतर समझिए, पाप व्यक्ति के भीतर अपराध बोध जगाता है, अधर्म व्यक्ति के भीतर अहंकार जगाता है। पाप कहता है मैं गलत था, अधर्म कहता है मैं सही हूं, दुनिया गलत है। और जब यह भाव आ जाए तो पतन निश्चित हो जाता है। कभी आपने सोचा है रावण केवल पापी नहीं था, वह विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उसने अधर्म किया। सत्य जानते हुए भी अहंकार में निर्णय लिया। कंस केवल पापी नहीं था, वह अधर्मी था, क्योंकि उसने अपने ही धर्म का त्याग किया। इसलिए याद रखिए, पाप से मनुष्य गिरता है, अधर्म से व्यवस्था गिरती है। अब प्रश्न उठता है, हम अपने जीवन में धर्म कैसे बचाएं? पहला उपाय, हर परिस्थिति में स्वयं से पूछिए, यह सही है या सुविधाजनक? सुविधाजनक मार्ग अक्सर अधर्म की ओर ले जाता है, सही मार्ग कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वही धर्म है। दूसरा उपाय, अपने कर्तव्य को समझिए। हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई है, व्यापारी का धर्म ईमानदारी है, माता पिता का धर्म संस्कार है, नेता का धर्म न्याय है। यदि हम अपने अपने धर्म का पालन करें तो समाज स्वतः संतुलित हो जाएगा। तीसरी बात, धर्म का अर्थ कठोरता नहीं है, धर्म का अर्थ करुणा है। कभी कभी हम नियम के नाम पर कठोर हो जाते हैं, लेकिन धर्म में प्रेम भी आवश्यक है। धर्म संतुलन है सत्य और करुणा का। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात सुनिए। जब मनुष्य पाप करता है और पश्चाताप करता है तो उसका हृदय नरम हो जाता है, लेकिन जब मनुष्य अधर्म करता है और उसे उचित ठहराता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। और कठोर हृदय में भक्ति नहीं ठहरती। भक्ति के लिए नम्रता चाहिए, नम्रता के लिए सत्य चाहिए, और सत्य के लिए धर्म चाहिए। इसलिए यदि आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो केवल पूजा मत कीजिए, धर्म निभाइए, सत्य बोलिए, न्याय का साथ दीजिए, कमजोर की रक्षा कीजिए, स्वार्थ पर नियंत्रण रखिए। आज एक संकल्प लें, यदि गलती होगी तो स्वीकार करेंगे, यदि पाप होगा तो प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अधर्म नहीं करेंगे, अन्याय का साथ नहीं देंगे, सत्य से समझौता नहीं करेंगे। याद रखिए, पाप का प्रायश्चित है, अधर्म का परिणाम है। पाप आंसू से धुल सकता है, अधर्म का दाग इतिहास में दर्ज हो जाता है। इसलिए सावधान रहिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए, वही आपकी आत्मा है, वही आपका धर्म है। और अंत में, जब मनुष्य धर्म पर चलता है तो भले संसार विरोध करे, भगवान साथ देते हैं। जब मनुष्य अधर्म पर चलता है तो भले संसार तालियां बजाए, अंततः अकेला रह जाता है। इसलिए चुनिए, क्षणिक लाभ या शाश्वत शांति। यदि शांति चाहिए तो धर्म को अपनाइए। अब बात को और भीतर ले चलते हैं, क्योंकि धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं है, धर्म भीतर की स्थिति है। आप मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, जप करते हैं, लेकिन यदि घर लौटकर कटु वचन बोलते हैं, कार्यालय में छल करते हैं और सुविधा के लिए सत्य को दबा देते हैं, तो यह भक्ति नहीं, यह अधर्म की छाया है। धर्म बाहरी नहीं, आंतरिक है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी सही काम करना, जब अंधेरा हो और कोई गवाह ना हो तब भी आत्मा गवाह होती है। पाप छिप सकता है लोगों से, अधर्म छिपता नहीं आत्मा से।
एक सूक्ष्म सत्य सुनिए, पाप शरीर और मन से होता है, अधर्म बुद्धि से होता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो मनुष्य अपने गलत काम को भी उचित ठहराने लगता है। यही सबसे खतरनाक अवस्था है। जब गलत को सही सिद्ध करने की कला आ जाए तो समझ लीजिए पतन प्रारंभ हो चुका है। धर्म की परीक्षा कब होती है? धर्म की परीक्षा सुख में नहीं होती, धर्म की परीक्षा संकट में होती है। जब आपके सामने विकल्प हो लाभ या सत्य, जब आपको डर हो नौकरी जाएगी, प्रतिष्ठा जाएगी, संबंध टूटेंगे, और फिर भी आप सत्य चुन लें, वही धर्म है। समाज क्यों गिरता है? समाज पाप से नहीं गिरता, समाज अधर्म से गिरता है। जब शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, जब चिकित्सक सेवा की जगह व्यापार कर दे, जब नेता सेवा की जगह स्वार्थ कर ले, जब गुरु सत्य की जगह लोकप्रियता चुन ले, तो समझिए अधर्म बढ़ चुका है। और जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, संत प्रकट होते हैं, क्योंकि संतुलन टूट जाता है। आत्मा की पीड़ा आपने अनुभव किया होगा। जब आप कोई छोटा पाप करते हैं भीतर हल्की चुभन होती है, लेकिन जब आप जानते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं तो भीतर गहरी बेचैनी होती है। वह बेचैनी आत्मा की आवाज है, उसे दबाइए मत, उसे सुनिए, वही आपको धर्म की ओर लौटाती है। सुधार कैसे करें? एक, प्रतिदिन आत्मचिंतन करें। 2, अपने निर्णयों को सत्य की कसौटी पर परखें। 3, भय के कारण सत्य न छोड़ें। 4, स्वार्थ के कारण अन्याय का समर्थन न करें। धर्म कठिन है, लेकिन अधर्म का परिणाम उससे अधिक कठिन है। एक अंतिम बात, यदि जीवन में कभी आपसे पाप हो जाए तो रो लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, भगवान करुणामय हैं। लेकिन यदि अधर्म की राह पर चल पड़े तो तुरंत लौट आइए, क्योंकि जितनी देर होगी उतना हृदय कठोर होता जाएगा। आज का संकल्प, हम पूर्ण नहीं हैं, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हम अधर्म नहीं करेंगे, हम सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम अन्याय के सामने मौन नहीं रहेंगे, हम सुविधा की जगह सही मार्ग चुनेंगे। याद रखिए, पाप से गिरा हुआ मनुष्य भी संत बन सकता है, लेकिन अधर्म में अड़ा हुआ मनुष्य पतन की ओर ही जाता है। इसलिए अपने जीवन को धर्म की नींव पर रखिए, भक्ति को आचरण से जोड़िए और सत्य को जीवन का आधार बनाइए। तभी शांति मिलेगी, तभी आत्मा प्रसन्न होगी, तभी भगवान का आशीर्वाद स्थायी होगा। अब हम प्रवचन के उस अंतिम मोड़ पर हैं जहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। आपने सब सुन लिया, पाप क्या है, अधर्म क्या है। लेकिन अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मैं धर्म पर हूं? दूसरों को मत देखिए, समाज को मत देखिए, राजनीति को मत देखिए, अपने भीतर देखिए। सबसे खतरनाक अवस्था यह नहीं है कि मनुष्य पाप कर बैठा, सबसे खतरनाक अवस्था यह है कि मनुष्य अधर्म को स्वीकार कर ले। जब मन कहे चलो सब ऐसा ही करते हैं, जब बुद्धि कहे सत्य से क्या मिलेगा, जब हृदय कहे मुझे बस अपना लाभ चाहिए, तभी अधर्म जड़ पकड़ता है। धर्म की रक्षा कौन करेगा? आप सोचते हैं कोई तो आएगा सुधार करेगा, लेकिन धर्म की रक्षा कोई और नहीं करेगा। धर्म की रक्षा वही करेगा जो स्वयं धर्म पर खड़ा होगा। यदि घर में एक व्यक्ति भी सत्य पर अडिग रहे तो पूरा घर संभल सकता है। यदि समाज में कुछ लोग भी धर्म पर दृढ़ रहे तो समाज बच सकता है। एक गहरी चेतावनी, पाप का फल देर से मिलता है, अधर्म का फल भारी मिलता है। पाप कभी कभी व्यक्तिगत दुख देता है, अधर्म पीढ़ियों को प्रभावित करता है। आपका एक गलत निर्णय आपके बच्चों की दिशा बदल सकता है। आपकी एक ईमानदार दृढ़ता आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकती है। जीवन की असली परीक्षा जब सब आपके विरुद्ध हों और फिर भी आप सत्य चुन लें, जब लाभ सामने हो और आप न्याय चुन लें, जब भय सामने हो और आप धर्म चुन लें, वहीं आपकी आत्मा जीतती है। धर्म और भक्ति का संबंध, कुछ लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, बस वही काफी है। लेकिन भक्ति और अधर्म साथ नहीं चल सकते। यदि हृदय में छल है तो जप की माला केवल उंगलियों तक सीमित रहेगी। यदि जीवन में अन्याय है
तो आरती की लौ भी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पाएगी। सच्ची भक्ति वही है जहां आचरण शुद्ध हो। आत्मा की आवाज जब आप अकेले होते हैं रात को सोते समय, क्या भीतर शांति होती है या हल्की बेचैनी? वही आपकी सच्चाई है। यदि शांति है तो आप धर्म पर हैं, यदि बेचैनी है तो आत्मा संकेत दे रही है। उसे दबाइए मत, उसे सुनिए। अंतिम संकल्प, आज इस क्षण एक निर्णय लीजिए। मैं पूर्ण नहीं हूं लेकिन मैं अधर्मी नहीं बनूंगा। मैं गिर सकता हूं लेकिन गलत को सही साबित नहीं करूंगा। मैं डर सकता हूं लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। अंतिम संदेश याद रखिए, पाप से गिरकर मनुष्य रोता है, अधर्म में गिरकर मनुष्य कठोर हो जाता है। और भगवान कठोर हृदय में नहीं बसते, भगवान नम्र हृदय में बसते हैं। इसलिए नम्र बनिए, सत्यवान बनिए, धर्मपरायण बनिए। पाप से मत डरिए, अधर्म से डरिए, क्योंकि पाप से भगवान दूर नहीं होते लेकिन अधर्म से मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है। अब हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, मुझसे भूल हो सकती है लेकिन मुझे अधर्म से बचाइए। मुझे सत्य का साहस दीजिए, मुझे धर्म पर स्थिर रखिए। हरि बोल।